नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। लीजिए, अब पार्टनरशिप डीड के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या आता है, एक छोटा सा रिकैप कर दूं। जो पार्टनरशिप डीड में बताया था कि बहुत सारी चीज़ें रिटन एग्रीमेंट में लिख के रखना पड़ती है जो पार्टनर से रिलेटेड होती है ज़्यादातर। तो P&L अप्रोप्रिएशन सबसे पहले मैं फिर बता दूं, लास्ट वीडियो बताया था, फिर बता दूं ये बनाते क्यों हैं, उसका रीज़न क्या है। मैंने वैसे भी यहाँ पर 3 सेक्शन इस बार बोर्ड के कर दिए हैं जिसमें बहुत अच्छे से नीट एंड क्लियर दिखता रहे। एक सम बनाएंगे या फॉर्मेट है ये, उसके बाद एक प्रैक्टिकल भी आपको सामने कराऊंगा, ये आपको समझाने के लिए वर्किंग भी बना के रखिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अगेन, वाई वी आर प्रिपेयरिंग। P&L अप्रोप्रिएशन बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न क्या है। नंबर 1, एक्सपेंडिचर जो भी है हम उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक अदर देन फर्म्स एक्सपेंसेस का मतलब फर्म के ज़्यादा वो ऐसा लिखे अदर देन फर्म्स पार्टनर या पार्टनर्स, अदर देन पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स के अलावा जो फर्म के एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंडिचर है, और एक पार्टनर्स के खुद के एक्सपेंडिचर्स। ठीक, अब सीधी सी बात है कि अगर एक्सपेंडिचर हमें पे करना है, हमारे पास प्रॉफिट है 25,000 रुपये अगर, और तुमको ना अगर एक्सपेंडिचर देना है एम्प्लॉयज़ की सैलरी देना है, एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है आपको पार्टनर को, एक है पार्टनर ABC में B, उसको सैलरी देना है। किसको पहले दोगे? ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर अदर देन पार्टनर को, क्योंकि ये फर्म के एक्सपेंडिचर हैं। किसके एक्सपेंडिचर हैं? फर्म की प्रायोरिटी है। ये भी फर्म के एक्सपेंडिचर पर प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है? ये। तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ये ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको बोलते हैं एज आ चार्ज, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनको मीट आउट करना कंपलसरी है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय पहले ही डेबिट कर देते हैं। कट पिट करके जो बचता है नेट प्रॉफिट वो इनके लिए बचता है, बेचारों के लिए, कि भाई साहब पैसा बचेगा, सब सैलरी फैलरी खर्चे पर्चे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कटने के बाद प्रॉफिट बचा तो अपॉर्चमेंट कर देंगे, मतलब बांट देंगे, तो ये प्रॉफिट बचने के बाद दिए जाते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये, और सेकंड प्रायोरिटी ये। व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग, दिस इज द बिगेस्ट रीजन। सेकंड रीजन हो सकता है इन्हीं की एक्सपेंडिचर, कोई मैनेजर सैलरी है किसी की, वो आपने भूल गए, किसी का आपने फर्म ने इंश्योरेंस करवाया था अपने एम्प्लॉय से, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, वो लिखना था, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर था, वो एज अ चार्ज था, पर यहाँ लिखना भूल गए, तो उसको सुधारने के लिए भी ये बनाते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन दोनों रीज़न हो सकता है। तो ये रीज़न के साथ साथ ओमिशन भी एक रीज़न हो सकता है। बट ज़्यादातर मैंने ये देखा है, जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास में, जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा P&L अप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, तो रीज़न जो सेकंड मैंने बताया है ना, वो ही रीज़न बताते हैं, और हम बोलते हैं वो भी है, मतलब वन ऑफ द रीजंस वो भी है, पर बच्चे बोलते सर वही रीजन है, भूल जाते हैं। ऐसा होता है क्या? हर बार भूल जाओगे, है ना? ऐसा नहीं है। तो रीजन अच्छे से क्लियर हो गया। ये एक्सपेंडिचर P&L के कटने के बाद जो बचा प्रॉफिट, उसमें से पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब बनेगा कैसे? नेट प्रॉफिट हमारा आ चुका है, कहाँ से? P&L अकाउंट से। इसको आप नोट करना चाहें नोट भी कर लें, मेरे को वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लो, अपने हिसाब से लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये वर्किंग बीच में स्पेस ख़त्म करता हूँ ताकि आपको नीट एंड क्लीन सब चीज़ें समझ में आ सके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके हैं, उससे प्रॉफिट आ चुका है, प्रॉफिट अपने यहाँ पर लिख दिया। ये है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेम P&L से बनता है, एक्सपेंस इनकम लॉस सेम, डेबिट क्रेडिट। ये प्रॉफिट जो भी आया उसके पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है फर्म की नज़र में, अगेन बता दूं, एंटिटी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कई बार, पर बार बार बताता हूं इसलिए कि दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। पार्टनर्स के लिए जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होगा। फर्म डेबिट में लिख रहा है इंटरेस्ट इन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन,
एक्सपेंडिचर, पर पार्टनर को तो सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा है, उसके लिए इनकम है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की एंटिटी अलग है और ये फर्म की एंटिटी अलग है। तो जब ये इनकम बनेगी तो हम नेक्स्ट आपको वीडियो में कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बताएंगे, तब आपको यही सब चीज मैं क्रेडिट में लिखना दिखाऊंगा। ठीक, तो अभी अपन P&L एप्रोप्रिएशन पूरा समझे। तो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी हो सकता है, बोनस, कमीशन, समथिंग ब्ला ब्ला हो सकता है। ये भी हो सकते हैं अदर देन फर्म्स एक्सपेंसेस या अदर देन पार्टनर्स एक्सपेंडिचर लिख रहे हैं। अदर देन पार्टनर्स एक्सपेंडिचर मतलब पार्टनर के अलावा भी, मतलब AB के एक्सपेंडिचर तो जा ही रहे हैं, इसके अलावा भी अगर कोई मिस कर गए हो, मिसिंग एक्सपेंडिचर जिसको बोल सकते हो आप, ऐसे एक्सपेंडिचर भी यहां पर लिख सकते हैं। वाइस वर्सा इधर आ जाए, इंटरेस्ट इन ड्राइंग, इंटरेस्ट इन ड्राइंग फर्म के लिए अब इनकम हो गई, क्योंकि जो पार्टनर ने ड्रॉ करके ले गया था घर, जब वो वापस करेगा तो वो साथ में क्या करेगा, इंटरेस्ट भी देगा। तो जो इंटरेस्ट होगी अब एंटिटी के हिसाब से फर्म को इनकम होगी। यहाँ एक नया चीज आप लोगों के लिए बहुत कम क्वेश्चन देखने मिलता है, गुड्स ड्राइंग। अब गुड्स ड्राइंग अगर है तो यहाँ क्यों गई, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर इंटरेस्ट का लॉजिक तो ठीक, गुड्स ड्राइंग क्यों आई? इसलिए आई, ये एडजस्टमेंट, जितनी भी एडजस्टमेंट है, अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट 11th जो बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट या प्रॉफिट लॉस का डेबिट क्रेडिट कोई भी आइटम मिस किया, तो अब रेक्टिफाई करने का एक ही माजरा है, एक ही तरीका है, क्या है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। रेक्टिफिकेशन पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन में 3 बेस बताए गए होंगे, पढ़ाओ कि रेक्टिफाई या एरर्स कब होती है, कैसे रेक्टिफाई करते हैं। बिफोर मेकिंग ट्रैवलेंस बनने के पहले एरर समझ में आ जाए। दूसरा बताया था आफ्टर मेकिंग ट्रैवलेंस, पर बिफोर मेकिंग फाइनल अकाउंट, मतलब P&L अकाउंट बनने के पहले मालूम चल जाए। या तीसरा आफ्टर मेकिंग फाइनल अकाउंट, अब ट्रेडिंग बन गया, P&L भी बन गया, अब क्या करें? तो यहाँ रेक्टिफाई करें। तो गुड्स ड्राइंग तो जाना था ट्रेडिंग में, पर मिस कर गए तो इधर आ गया। सेम अदर पार्टनर्स इनकम, अदर देन पार्टनर्स इनकम, पार्टनर की इनकम के अलावा भी कोई ऐसी इनकम मिस कर गए हैं, ये सभी मिसिंग वाला है। आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मिसिंग। और ये पार्टनर्स के एक्सपेंस पढ़ना क्लियर है, बहुत आसान है। इसमें से लेस करोगे, जो आएगा प्रॉफिट आएगा कैपिटल अकाउंट में, उनके शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और कुछ दम नहीं है। अब इसका एक छोटा सा मैं रिकैप करूं, वाई में मैंने बताया 1, 2, यहाँ पर जो P&L में लिखते थे एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जाते थे हमारे फर्म के एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो एज अ चार्ज कहलाते थे। ओके, यहाँ लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के एक्सपेंडिचर, कौन से? जो पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक, जो एज अ एप्रोप्रिएशन कहलाते हैं, मतलब प्रॉफिट होने पर। एक रीजन। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ओमिशन हुआ, मतलब यहां का कोई एक्सपेंडिचर यहां नहीं लिख पाए, तो क्या करोगे? इसको यहां लिख दोगे, जस्ट लाइक, ठीक है भाई। यहां पर हमने इंश्योरेंस प्रीमियम लिखना है तो P&L में मिस कर गए, गुड्स ड्राइंग ट्रेडिंग में लिखना है तो मिस कर गए, आओ यहां पे ठीक कर लो। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई पार्टनर के एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन, हो सकता है तुमने यहां ना लिख के पहले ही एडवांस में यहां लिख दिया, बिफोर बोल रहा हूं मैं, यही लिख दिया, पहले P&L में लिख दिया, ऐसा भी तो हो सकता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 चीज निकल के आई, अच्छे से समझ लेना। एक बात समझ लोगे, पूरा चैप्टर हाथ में है। वाई वी आर प्रिपेयरिंग, उसका रीजन बताया। P&L में बनते थे एक्सपेंडिचर, वो भी फर्म के। P&L एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंडिचर लिखेंगे पार्टनर के। इसके अलावा यहाँ जो एक्सपेंडिचर वो एज अ चार्ज है, कंपलसरी है, डेबिट पूरा लिखो, भलाई इनकम आपके पास हो या ना हो, लॉस आने दो। पर यहाँ एक्सपेंडिचर लिखेंगे इफ प्रॉफिट्स, मतलब अप्रॉक्सीमेट करना है, बांटना उसी प्रॉफिट को, अगर नहीं है तो नहीं बांट सकते। उसके बाकी टेक्निकल और आएंगे तो बताऊंगा।
दूसरा रीजन होता था ओमिशन। अगर P&L के एक्सपेंडिचर कोई मिस करते तो ऑप्शन है यहां लिख दो। वैसे ही वाइस वर्सा उल्टा, यहां का एक्सपेंडिचर है सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और तुमने पहले ही P&L में लिख दिया तो अब मत लिखना, क्योंकि लिख चुके, एक बार डेबिट कर चुके। सिंपल। स्टार्ट करें, चलिए। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसको कमेंट दे के बताना कैसा लगा। चलो अच्छा, अब एक सम मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है, बड़ा छोटा सम है, ज़रा दिमाग लगाइए। ए और बी आर पार्टनर्स, ठीक, उनकी कैपिटल दी मैंने 1 लाख और 60,000। उसका आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शॉर्ट में लिखा है आईओसी 5% है, और ड्राइंग्स दिए दोनों की 5,000 और 3,000। इनकी आईओडी जो दी है वो 6% दी है, ठीक है भाई। सैलरी है सिर्फ बी को, ए को नहीं दी है, वो भी है 600 पर मंथ। बोनस एनुअली मिलता है, ए को मिला है। इंश्योरेंस प्रीमियम ए और बी दोनों कैंसिल है, किसको, फर्म का इंश्योरेंस प्रीमियम है 2200। ये कहाँ से आया, मिस कर गया होगा P&L अकाउंट में, इसलिए मेंशन करके दिया है कि सर ये भूल गए, इसको भी आप सुधार लो। सेम मैनेजर सैलरी है 300 पर मंथ, ये भी मिस कर गए होंगे, क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन तो ये दिमाग में रहता है ना कि इससे पार्टनर से रिलेटेड, अदर देन पार्टनर रिलेटेड भी आएंगे, अब भी बताया, तो ये भी मैंने जानबूझ के दे दिया। फर्म्स प्रॉफिट, ये कहाँ से प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का दिया हुआ प्रॉफिट, वो सब कैलकुलेट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लाइन ये और लिख दूं, बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट्स, मतलब जितनी एडजस्टमेंट उसको करने के पहले का प्रॉफिट है वो क्या है 25/520, रेशियो 3:2। मतलब ये एडजस्टमेंट हमको P&L अप्रोप्रिएशन में लगानी है, खत्म, इजी। लगाएं, सबसे पहले है 25/520 हमारा प्रॉफिट है, ओके। यहां पर मैंने बोला 5%, तो आईओसी 5% निकाला, 1 लाख का 5,000 और इसका 3,000, ओके। फिर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 6%, 5,000 का 6%, 300 और 3,000 का 6%, 180। चाहो आपको यहाँ भी शॉर्ट पे लिखना हो समझने के लिए तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये दोनों एंट्री हो गई। सैलरी है 600 पर मंथ, किसको है, सिर्फ बी को। तो हम एनुअली, अब दिमाग में याद रखना P&L अप्रोप्रिएशन जो बनता है वो एनुअली बनता है, तो कोई भी एक्सपेंडिचर दिया नहा पर मंथ दिया तो एनुअली बना लिया करो। कमीशन दिया नहीं है, बोनस है वो सिर्फ ए को है, तो बोनस है एनुअली ही दिया है, तो उसको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ पे मैं जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा रब करके ठीक कर देता हूँ। ये है इंश्योरेंस और ये है हमारी मैनेजर की सैलरी, 300 पर मंथ मतलब 3600, ठीक। ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। प्रॉफिट जो आएगा 3:2 की रेशियो बढ़ दो, बहुत आसान लग रहा है। गुड्स ड्राइंग है पार्टनर की ड्राइंग, पार्टनर का आदत इनकम कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इनका टोटल मान लिया जाए तो 3, 4, 5, 500, मतलब ये तो हुआ 26,000, ये 5, 3, 8, 8 और 7, 15, 15 + 2 17, 17 और 2 19, 19 + 3 22 और 1 23, 23,000, 26 गया तो कितना बचा 3,000। रेशो क्या है 3:2, ये 3,000 है 3:2। कई बार लोगों को रेशियो में प्रॉब्लम होती है, बोलते नहीं है। देखो बेटा 3:2 मतलब 3 + 2 मतलब क्या हुआ 5, तो इसका निकालना है तो 3/5, इसका निकालना है तो 2/5, ये तरीका होता है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेट कर लिया 1800
और 3000 का 2/5 किया तो 1200। आंसर खत्म। बहुत ही आसान है, कोई भी स्पेशल कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट बस ध्यान रखना, पार्टनर्स के एक्सपेंडिचर इनकम और अदर देन पार्टनर्स की कंडीशन आएगा अगर ओमिट हुआ। इतना ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको पॉज करके नोट करना चाहो तो मैं फ्रीज हो जाता हूं। चल, नोट करना हो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए, छोटा सा चेंज इस क्वेश्चन में अगर कर देता, ये हो गया है, नेक्स्ट चालू कर रहा हूं, कट टू नेक्स्ट शॉट। नेक्स्ट ये है कि अगर मैं यहां पे क्वेश्चन में चेंज कर देता, फर्म्स प्रॉफिट वॉज ₹25,520 बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट, यहां कर देता बट आफ्टर बोनस, आफ्टर चार्जिंग बोनस। मतलब ये बोल रहा है भाई साहब बोनस हम P&L में लिख चुके, ये बोनस तो सिंपल सी बात है, आफ्टर है ना, तो यहां नहीं लिखना चाहिए। टंटा खत्म, टेंशन खत्म, तो इसको यहां से गायब कर दो। तो जो 23 हो रहा था वो 21 बचेगा। 21 बचेगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। 5000 को वही रेशो 3:2, तो एक का आएगा 3000, एक का आएगा 2000। खत्म। इससे क्या शिक्षा मिलती है? नैतिक शिक्षा ये मिलती है, अगर बिफोर है तो ऑल एडजस्टमेंट्स करो और आफ्टर है तो उसकी एडजस्टमेंट मत करो। सवाल खत्म। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सर बोनस तो लिखते हैं, बुक में देखा है, आफ्टर वाले भी लिखते हैं, आपने तो रब करा दिया, लिखते हैं, सही कह रहे हैं, वो भी ऑप्शन बता देते हैं। तो मैं लग रहा है कि नहीं सर हमें तो बोनस भी लिखना है। कितना बोनस? 2000। ठीक है, बोनस लिखना है। अगर लिखते हो मतलब डबल टाइम लिख दोगे क्या? आफ्टर चार्जिंग बोला मतलब P&L में लिख चुके, यहां भी लिखना है, तो फिर तो ऊपर का मिटाने जाओ। अब ऊपर तो P&L बन चुका, उसका प्रॉफिट एडजस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट 2000 बोनस लेस होने के बाद आया था ना, 25,520 बोनस P&L लिख चुके थे, वो लेस होने के बाद आया था। तो एक काम करो, अगर बहुत इच्छा यहां लिखने की तो इसको यहां पर ऐड बैक कर लो, जिसको बोलते हैं ऐड बैक। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया यार? 27। तो ये अब हमारा 28 आंसर वही का वही। 2 यहां लिखा तो 2 यहां बढ़ा दिया, आंसर तो वही आएगा। तो आफ्टर है ऑप्शन नंबर 1, आफ्टर की चीज मत लिखो, कोई चेंज नहीं। ऑप्शन नंबर 2, अगर लिखना है आफ्टर वाली चीज तो उसको प्रॉफिट को ऐड बैक कर लो। ठीक है, तो कैसा लगा आपको P&L प्रिपरेशन के सवाल वो देखना। और PC तुलसी सर की बुक है या TS ग्रेवर सर की बुक है या SM शुक्ला सर की बुक है, किसी की बुक के सम्स हैं, सबसे पहले सम्स को पढ़ो। पढ़ने का तरीका याद रखना, P&L प्रिपरेशन की जो सम्स है, ठीक, उनको जो भी सम्स आपको स्टेटमेंट वाइज दिए रहते हैं उसको मेरे इस फॉर्मेट के हिसाब से नोट कर लोगे बेटा, तो आप समझ लो कि आधा क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है ना वही खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन तो यही मिल गया। लाइक दिस, अब लिखा होता अगर मैं पूरा सेंटेंस लिख देता, आधा पूरा बोर्ड भर जाता है। A and B as a partner in the फला firm's capital was ₹1,60,000 what they are charging at the rate of 5% interest per annum and the drawings were फला। ये इतने सारे सेंटेंस कुछ लेके उसको क्या करो, A is entitled to get 600 per month salary while the bonus after charging the profit was ₹फला। बाप रे क्या क्या है, मत गड़बड़ाओ। एक सेंटेंस पढ़ो ड्राफ्ट, दूसरा सेंटेंस ड्राफ्ट। और ये मेरी ड्राफ्टिंग ऐसी है, सवाल आता जाए। जैसे यहाँ पर हमने ना कमीशन नहीं लिखा, यहाँ पे आप एक फॉर्मेट बना लो, बोनस है, कमीशन है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लोन है, ड्राइंग है, ठीक, सब लिख के रख लो। जहाँ जहाँ होगा AB का वहाँ लिखो, नहीं है तो इधर लिखो। समरी बन गया, उठाओ, फिल अप। बाय बाय, थैंक यू।